पहली हमारा आज का व्याकरण टॉपिक है, ग्रामर टॉपिक, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आज हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद बता पाएंगे। बच्चे, आप जब ये वाला टॉपिक समझ लोगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो आप वाक्यों को अलग अलग उनका वर्गीकरण कर पाओगे। यस, ये था हमारा उद्देश्य कि आप रचना के आधार पर फिर वाक्यों को वर्गीकरण अलग अलग उनका कर पाएंगे। हाँ जी, मुख्य शब्द है योजक शब्द, जैसे और, इसलिए, किंतु, परंतु, ये होते हैं योजक शब्द। नेक्स्ट आपका संयुक्त। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मिश्र मिला हुआ, प्रधान मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट हो, मुख्य हो, उसको कहते हैं प्रधान। तो हाँ जी, सबसे पहले आप जो ये वाक्य लिखे हुए हैं ये पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ समझाऊंगी, देन वी विल स्टार्ट। ओके, हाँ जी, पहला वाक्य क्या लिखा हुआ है? रेहान पतंग उड़ा रहा है। यस, क्या है इस वाक्य में? ध्यान से देखो, रेहान पतंग उड़ा रहा है। कितनी क्रियाएं हैं इस वाक्य में? सिर्फ एक क्रिया है इस वाक्य में। रेहान पतंग उड़ा रहा है, एक क्रिया है। जब किसी वाक्य में एक क्रिया हो और उसके साथ कोई और वाक्य ना जुड़ा हो तो वो कौन सा वाक्य होता है? यस, वो कौन सा वाक्य होता है? वो होता है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य होता है वो? सरल वाक्य। हाँ जी, उसके बाद रेहान के पिताजी बाजार गए और उसके लिए ढेर सारी पतंगे लेकर आए। हाँ जी, इसमें कितने वाक्य हैं? यस, देखो यहाँ पर सिर्फ एक वाक्य था जहाँ पर एक क्रिया हो, एक क्रिया और एक सिंपल सेंटेंस है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। अब आप दूसरा देखिए, रेहान के पिताजी बाजार गए, ये एक वाक्य है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और उसके पिताजी उसके लिए ढेर सारी पतंगे लेकर आए। तो इसमें क्या किया गया है? दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है। एक तो रेहान के पिताजी बाजार गए, बाजार में गए हैं और उसके लिए ढेर सारी पतंगे लेकर आए हैं। तो इस वाक्य को कौन से शब्द से जोड़ा गया है? योजक लगा के और योजक लगाकर। जब किसी दो वाक्यों को योजक लगाकर जोड़ा जाए तो वो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त। जुड़ा हुआ वाक्य हमने यहाँ पे किया था, संयुक्त योजक शब्द से उसको जोड़ा गया है। जब दो वाक्यों को योजक लगा के जोड़ा जाए तो वो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त। कौन सा वाक्य होगा वो? यस, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। हाँ जी, अब हमारा तीसरा जो सेंटेंस है आप वो पढ़िए। रेहान ने कहा कि उसे पतंग उड़ानी है। ध्यान से देखिए, इस वाक्य में क्या कहा गया है? रेहान ने कहा कि उसे पतंग उड़ानी है। उसे पतंग उड़ानी है। देखो, पतंग उड़ानी जो सेंटेंस है वो डिपेंड है रेहान ने कहा। तो रेहान ने कहा क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य। उसे पतंग उड़ानी उस पे निर्भर करता है, उस पे आश्रित है। क्लियर? रेहान ने कहा। अगर हम ये रेहान ने कहा ना पढ़े, सिर्फ इतना ही पढ़े, उसे पतंग उड़ानी है, तो हमें समझ नहीं आएगा कि सेंटेंस में पहले कुछ था और ये किसके बारे में क्या बात हो रही है। तो ये जो इसका सेंटेंस का पार्ट है ये निर्भर करता है रेहान ने कहा पर। तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो तो वहां पे कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य। इट्स क्लियर एवरीवन? हाँ जी, तो अब आपको ये पता लग गया, जब सिर्फ एक क्रिया हो तो कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य। जब दो वाक्यों को योजक शब्दों का प्रयोग करके, योजक शब्द जैसे यहाँ पे था और, उसके अलावा किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा जाए तो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त। और जब एक मुख्य जो है उपवाक्य है उस पर आश्रित वाक्य उसके साथ एक या दो जोड़े जाएं तो कौन सा होता है? मिश्र वाक्य है।
यस। अब आपने क्या करना है, मेरे हाथ में कार्ड है, आपने ये पढ़ना है और ये वाक्य आपने अपनी कॉपी पर भी नोट करने हैं। क्लियर टू एवरीवन? मेरे हाथ में ये कार्ड है, आपने ये सेंटेंस पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है ये? यस, जैनी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है। यस, राइट डाउन इन योर नोटबुक। जैनी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है, आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने सेकंड सेंटेंस लिखना है, जैनी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन रेलगाड़ी देरी से आएगी। जैनी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन रेलगाड़ी देरी से आएगी। यस, आपने ये दोनों सेंटेंस अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर सेंटेंस है, तीसरा वाक्य, रेलगाड़ी देरी से आएगी यह पता लगने पर जैनी ने सोचा कि स्टेशन पर बैठकर ही रेलगाड़ी का इंतजार कर लिया जाए। रेलगाड़ी देरी से आएगी यह पता लगने पर जैनी ने सोचा कि स्टेशन पर बैठकर ही रेलगाड़ी का इंतजार कर लिया जाए। आई होप आप सबने ये वाक्य अपनी अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। अभी जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आप सोचो और लिखो कि ये कौन सी टाइप का वाक्य कौन सा है। यस, राइट फास्ट, एवरीवन शुड राइट। इसके नीचे आपने लिखना है कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। हैव यू रिटन एवरीवन? यस, देखो आपने ध्यान से देखना है कि वाक्य में क्या क्या होता है, सरल वाक्य में क्या होता है और संयुक्त और मिश्र वाक्य में क्या क्या बताया जाता है। हाँ जी, तो हम आप ध्यान से देखिए, पहला जो वाक्य है, जैनी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है, उसमें एक ही क्रिया है, आगे कोई वाक्य नहीं है, तो वो कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, क्योंकि उसमें एक ही क्रिया है। क्लियर? आई थिंक आप सबने सरल वाक्य ही लिखा होगा। यस, नेक्स्ट वाक्य है, क्या है हमारा नेक्स्ट वाक्य? जैनी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन रेलगाड़ी देरी से आएगी। तो रेलगाड़ी देरी से आएगी किससे जोड़ा गया है? लेकिन शब्द लगा के। लेकिन क्या है? योजक। तो कौन सा वाक्य बना ये? संयुक्त, क्योंकि सरल वाक्य में एक योजक लगाकर एक वाक्य और जोड़ा गया है, तो क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। इट्स क्लियर? अब रह गया हमारा जो थर्ड सेंटेंस था, रेलगाड़ी देरी से आएगी यह पता लगने पर जैनी ने सोचा कि स्टेशन पर बैठकर ही इंतजार कर लिया जाए। हाँ जी, क्या लिखा है आप सबने? इसमें मुख्य उपवाक्य कौन सा है? यस, मुख्य उपवाक्य है रेलगाड़ी देरी से आएगी यह पता लगने पर। ये आपका है मुख्य उपवाक्य और उस पर आश्रित वाक्य कौन से है? जैनी ने सोचा, ये आश्रित है। फिर उसके बाद क्या है कि स्टेशन पर बैठकर ही इंतजार किया जाए, उस पर दो आश्रित वाक्य हैं। मुख्य उपवाक्य पर आश्रित कितने वाक्य हैं? दो। तो जब मुख्य उपवाक्य पर आश्रित वाक्य हो तो कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य है। आई होप आप सभी ने ठीक लिखा होगा कि कौन कौन से वाक्य हैं। क्लियर? अब आपने क्या करना है, आपने सरल, मिश्र और संयुक्त जो है आपके भेद, उनके आपने एक एक उदाहरण लिखनी है। इट्स क्लियर? तो आपको क्या समझ आया? कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर? वाक्यों के 3 भेद। यस, मैं आपको भेद लिख के देती हूँ और आपने क्या करना है, आपने इनका एक एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखना है। इट्स क्लियर?
रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। हाँ जी, कौन कौन से रचना के आधार पर वाक्यों के भेद? यस, पहला कौन सा है? सरल। क्लियर। सेकंड कौन सा है? यस, सेकंड कौन सा है? संयुक्त। और थर्ड कौन सा है? ये हमारा पहला भेद था, ये सेकंड। और थर्ड कौन सा है? थर्ड है हमारा मिश्र। ये हमारा थर्ड भेद है। हाँ जी, यस। अब आपने क्या करना है? आपने मुझे एक एक एग्जाम्पल बतानी है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की। यस, सरल वाक्य की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? बोलिए। यस, हाँ जी, सरल वाक्य की एग्जाम्पल हो सकती है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक क्रिया दी गई है, इसलिए ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जब योजक शब्द लगाकर उसमें एक और वाक्य जोड़ा जाता है। जब किसी वाक्य को योजक के साथ जोड़ा जाए दूसरे वाक्य के साथ, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, यस, हाँ जी, आपने क्या लिखा है? यस, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? मुझे आज बुखार है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या है? योजक शब्द। पहला वाक्य क्या है? मुझे आज बुखार है। ये आपका हो गया सरल वाक्य, मुझे आज बुखार है। अगर हम इसमें योजक शब्द जोड़ देते हैं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। इसमें क्या है? देखो बच्चे, मुझे आज बुखार है, ये एक सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है? मैं स्कूल नहीं जा सकता। क्लियर? इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है योजक शब्द इसलिए लगाकर। तो ये जहां पर योजक शब्द लगाकर वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ा जाए, वहां पर कौन सा होता है वाक्य? संयुक्त वाक्य। इट्स क्लियर टू एवरीवन? यस। अब आपने मेरे को थर्ड जो है आपका मिश्र वाक्य, आपने उसकी एग्जाम्पल बतानी है मुझे। हाँ जी, बोलिए। उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? जब किसी मुख्य उपवाक्य पर कोई आश्रित वाक्य हो। एक मुख्य वाक्य होता है, उपवाक्य जो प्रधान है, मुख्य वाक्य, उस पर डिपेंड अलग अलग वाक्य लिखे जाए तो कौन सा होता है वाक्य? मिश्र वाक्य। क्लियर टू एवरीवन? जैसे सूरज ढलते ही बच्चे, सूरज ढलते नहीं, पहले हम लिखेंगे जैसे जैसे सूरज ढलता है। यस प्लीज, हमने इसमें जोड़ने होते हैं शब्द, पर इसमें हम लिखते हैं जब, तब, जैसे, वैसे, यदि, इस टाइप के वर्ड हम इसमें जोड़कर बनाते हैं मिश्र वाक्य में। तो क्या बनेगा? जैसे जैसे
सूरज ढलता है, चारों ओर अंधेरा छा गया। यस, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे सूरज ढलता है, इस वाक्य पर, इस मुख्य उपवाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है अंधेरा छा गया। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। क्लियर। अब आप मुझे एक बताइए, क्या हम किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे जब बारिश होती है चारों ओर हरियाली छा गई, ये मिश्र वाक्य है। जब बारिश होती है चारों ओर हरियाली छा गई, क्या आप इसको सरल वाक्य में चेंज कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो? यस, हम इसको सरल वाक्य में कर सकते हैं। बारिश होने पर चारों तरफ हरियाली छा गई। इट्स क्लियर टू एवरीवन। मिश्र वाक्य था, जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। हम इसको सरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बारिश होने पर चारों तरफ हरियाली छा गई। तो बच्चे, ये थे हमारी रचना के आधार पर भेद। आपको समझ आ गए होंगे। प्लीज नाउ कंप्लीट योर वर्कबुक LP1 ब्लॉक नंबर 22। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।